बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ITV की एक नई और मुनफरद वीडियो के साथ वकास अहमद बेग आपकी खिदमत में हाजिर है। आज का हमारा मौजू एक ऐसा अहम मौजू है कि जिसके बारे में गुज़िश्ता रोज़ से तमाम तर सहाफ़ी, तमाम तर चैनल के जो एंकर हैं वो सीख पा दिखाई देते हैं। मौलाना तारिक जमील साहब जो कि एक मजहबी जमात के लीडर भी हैं, बड़े भी हैं और पूरे पाकिस्तान में उनके करोड़ों की तादाद में फ़ैन भी हैं। मौलाना तारिक जमील की जानिब से एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा गया कि मीडिया जो है वो झूठ बोलता है, एंकर जो है वो झूठ बोलते हैं। उस हवाले से तमाम ही एंकर्स ने अपनी जानिब से रद्द-ए-अमल का इजहार किया और ये बात दुरुस्त कही गई मुख्तलिफ एंकर्स की जानिब से कि मौलाना तारिक जमील साहब कैसे बैक जुम्बश ज़ुबान जो है वो तमाम तर मीडिया को झूठा करार दे सकते हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज हम भी इसी मौजू पे एक वीडियो बनाएं। काफ़ी अच्छे से मैं इस पर जो है वर्क कर रहा था और एक ऐसी स्टोरी बनाने की कोशिश कर रहा था कि जिससे पता चले कि एक्चुअल मीडिया, एक्चुअल जर्नलिज्म पाकिस्तान के अंदर हो क्या रही है, क्या होनी चाहिए थी, क्या हो रही है। इस हवाले से सबसे अहम चीज़ मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि बहुत से ऐसे चैनल्स हैं जिनमें बहुत अच्छा काम हो रहा है, ऐसे एंकर्स हैं। मैं दानिस्ता तौर पे मौलाना तारिक जमील के साथ जो है वो बिल्कुल इत्तफाक नहीं करूँगा कि सारे एंकर झूठे हैं। वो के कुछ एंकर्स जो हैं वो अपने आप को प्रमोट करने के लिए या TRP के लिए जो है कुछ झूठ की बुनियाद का सहारा जो है वो ज़रूर लेते हैं, लेकिन सूरत हाल इससे मुख्तलिफ है। पाकिस्तान में सहाफ़त के हवाले से जिस तरह बेहतरीन इक़दामात किए गए, जिस तरह सहाफ़ियों ने अवाम को शऊर दिया, जिस तरह आजकल की वबाई सूरत हाल के अंदर जो है डॉक्टर फ्रंट फुट पे सबको दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह आमरीत के दौर में भी सहाफ़त ने जो है वो मुल्क की खबरें जो है वो आवाम तक पहुँचाई और ऐसे ऐसे कारनामे पाकिस्तान के अंदर सहाफ़ियों ने किए कि शायद कोई और शख्स ना कर सकता। बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह एक फ़ौजी महाज पे बॉर्डर पे दुश्मन के साथ जंग लड़ता है और अपने मुल्क की हिफाजत करता है, इसी तरह बहुत से सीनियर सहाफ़ियों ने और आजकल के मौजूदा सहाफ़ियों ने भी बहुत से ऐसे इक़दाम किए, ऐसे अमल किए, ऐसी रिपोर्ट्स शाया की, चाहे वो TV चैनल पर हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे हो, प्रिंट मीडिया पे या सोशल मीडिया पे, जिनके ना सिर्फ नोटिस दिए गए बल्कि मैं ये ख़ास समझता हूँ कि इमरान खान साहब जो आज वज़ीर आज़म हैं, ये भी शायद पनामा पेपर किसी सहाफ़ी के ही तैयार किए हुए थे और पनामा पेपर के बाद ही इस कदर शोर मचाया गया कि एक पूरी हवा, पूरी फ़िज़ा जो है वो इमरान खान के हक़ में चलना शुरू हो गई। ये टॉपिक था वो कि जब मौलाना तारिक जमील साहब जो है मीडिया इंडस्ट्री के लोगों को झूठा कहते हैं और सच बोलने की तलकीन करते हैं। अब थोड़ा सा अमल जो है, अब थोड़ा सा काम जो है, मैं चाहूँगा उन लोगों के लिए, उन एंकर हजरात के लिए, उन सीनियर सहाफ़ियों के लिए जो हमेशा ये कहते हैं कि सहाफ़त पे किसी किस्म की बात न की जाए, सहाफ़त बिल्कुल पाक है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मुझे अरसा 12 साल हो गए सहाफ़त के शोबे से वाबस्ता और मेरा रोज़गार, ओढ़ना बिछोना सिर्फ सहाफ़त ही है। इसके अंदर ऐसी ऐसी काली भेड़ें आई जिनको रोकना सीनियर सहाफ़ियों की जिम्मेदारी थी, लेकिन उनको नहीं रोका गया। जिनको रोकना हमारे मुख्तलिफ चैनल्स में बैठे डायरेक्टर न्यूज़ की जिम्मेदारी थी, लेकिन उन्हें नहीं रोका गया। इस तरह की चंद एक मिसालें जो है वो मैं आपके सामने अभी रखूँगा और आप मेरी बैक स्क्रीन पे वो देख भी सकेंगे कि किस तरह से जो है सहाफ़ी बनाए जा रहे हैं, किस तरह से सहाफ़ी बनाने की फैक्ट्रियाँ काम कर रही हैं। यूनिवर्सिटियाँ तालीम देने में मसरूफ़ हैं कि जर्नलिज्म की तालीम दी जाए, जर्नलिज्म के शोबे को मज़ीद पुख्ता और शऊर वाला किया जाए। लेकिन जो सहाफ़ती फैक्ट्रियाँ हैं, जैसे हम डॉक्टरों में डिस्पेंसर क्लास अगर कोई डॉक्टर बैठा हो तो हम उसे कहते हैं कि अताई है। सहाफ़त में अतायत जो है वो इस हद तक सरायत कर चुकी है कि अब शायद वो सीनियर सहाफ़ी जिनकी ये जिम्मेदारी बनती थी वो चाहें भी तो इस किस्म की जर्द सहाफ़त को जो है वो दूर नहीं कर सकते। इसकी सबसे अहम मिसाल मेरे पास मोबाइल में मौजूद है। कहानी मैं आपको सुनाई देता हूँ कि GNC के नाम से, ग्लोबल न्यूज़ चैनल के नाम से सोशल मीडिया के ऊपर स्पॉन्सर किया जा रहा है। फेसबुक के ऊपर वो इश्तिहार आपके सामने आ जाता है कि अगर आप सहाफ़ी बनना चाहते हैं तो GNC का ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आप मैसेज कीजिए, अपना ID कार्ड नंबर मैसेज कीजिए या कुछ और मैसेज कीजिए। उस तरह का एक इश्तिहार जो है वो मेरे सामने भी आया जिसका नाम GNC था और उसमें दुबई का व्हाट्सअप नंबर दिया गया था। पाकिस्तान में देखने वाले और सहाफ़त में नए आने वाले जो शौकीन अफराद हैं, जो एजुकेशन के हवाले से तो सहाफ़त के मेयार को नहीं पहुँच सकते, लेकिन उनको प्रेस कार्ड चाहिए, खा वो किसी भी एमरजेंसी की सूरत हाल में दफ़ा 144 से बचने के लिए हो या किसी भी थिएटर के अंदर फ्री में ड्रामा देखने के लिए हो।
उनको सिर्फ एक सहाफ़त का कार्ड चाहिए। तो GNC न्यूज़ के उस व्हाट्सएप नंबर पे मैंने रब्ता किया और बाकायदा ऑडियो मैसेजेस भिजवाए उनको, और वो ऑडियो मैसेजेस जो है बिल्कुल एक सादा लो शहरी बन के भिजवाए, और उसमें मैंने बाकायदा ये जो है चीज़ उनको रिटर्न और ऑडियो मैसेज की सूरत बताई कि जनाब मैं कोई पढ़ा लिखा इंसान नहीं हूँ, मैं एक लकड़ी का काम करता हूँ, क्या मैं आपके इदारे में ब्यूरो चीफ बन सकता हूँ। तो उसके बाद उनकी जानिब से जिस तरह मुझे कहा गया कि मैं उनके लिए बिल्कुल ब्यूरो चीफ बन सकता हूँ, तो उसके बाद मुझे सहाफ़त का अंदाज़ा हुआ। GNC न्यूज़ की जानिब से एक रेट लिस्ट जो है वो मुझे व्हाट्सएप की गई, जिसके मुताबिक ट्रेनी रिपोर्टर बनने के लिए किसी भी शख्स को 2000 रुपये देने होंगे, प्रेस रिपोर्टर बनने के लिए 3000 रुपये, शोबिज रिपोर्टर के लिए 3000 रुपये, स्पोर्ट्स रिपोर्टर में 3000। अगर आप एजुकेशनल रिपोर्टर का कार्ड हासिल करना चाहते हैं, एजुकेशनल रिपोर्टर, एजुकेशन तालीम वो होती है जिससे कौमें बनती हैं, लेकिन हमारे यहाँ सहाफ़त की फैक्ट्रियों के अंदर एजुकेशनल रिपोर्टर जो है वो अगर आपने बनना हो तो आपको सिर्फ 3000 रुपये पे करना पड़ेगा। हमने जिन अदारों में काम किया, अदारे हमें सैलरी पे करते थे। अदारों में सैलरी ताख़ीर से हो, टाइम से हो, वो एक अलग डिबेट है, लेकिन इसके बावजूद अदारे हमें वो सैलरियाँ जो हैं वो पे करते थे। एग्रीकल्चर रिपोर्टर के लिए 3000 रुपये, नुमाइंदा खसूसी बनने के लिए 4000 रुपये, सिटी रिपोर्टर बनने के लिए 4000 रुपये, कोर्ट और क्राइम का रिपोर्टर बनने के लिए, मतलब क्राइम रिपोर्टर अपने नाम के साथ लिखवाने के लिए 4000 रुपये, नामा निगार के लिए 5000 रुपये, डिजिटल जर्नलिस्ट के लिए 4000, ऑनलाइन जर्नलिस्ट के लिए 5000, तहसील रिपोर्टर के लिए 5000, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर के लिए 6500, और ब्यूरो चीफ बनने के लिए जो है आपको 7500 रुपये फीस अदा करनी होगी। ये मैं उस अदारे का बता रहा हूँ कि जिसकी स्पॉन्सर्ड इश्तिहारात जो है वो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे आम है। अब 7500 रुपये देके गाँव देहात में वो लोग या शहरों के अंदर वो लोग जिन्हें किसी भी किस्म का 2 नंबर काम करना होता है, जिन्हें आड़ लेनी होती है सहाफ़त की, तो वो 500, 1000, 2000, 3000 देके इस तरह के प्रेस कार्ड बनवाते हैं, जिनकी वजह से सहाफ़त जो है वो पूरे पाकिस्तान में ना सिर्फ बदनाम हो रही है, बल्कि फिर मौलाना तारिक जमील साहब जैसे समझदार इंसान भी ये कहते हैं कि सहाफ़ी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब इसके अलावा दूसरी एक अहम चीज़ है, रेट लिस्ट मैंने बता दी, तकरीबन सभी इस तरह के अदारों की रेट लिस्ट जो है सेम है। इसी तरह सिटी इंफॉर्मेशन डेट, मतलब शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाए तो आपको कहा जाता है कि क्या आप CID को ज्वाइन करना चाहते हैं, CID के नुमाइंदे बनना चाहते हैं। और CID बेसिकली हमारे हमसाया मुल्क की एक एजेंसी है जिसके नाम से CID का ड्रामा स्टार प्लस में बड़ा मशहूर रहा। मुल्तान से एक सहाफ़ी जो है वो एक अखबार चला रहे हैं, 2 सफ़े का वो अखबार है जिसका नाम है CID सिटी इंफॉर्मेशन डेट। अब वो सिटी इंफॉर्मेशन डेट के भी रेट लिस्ट मौजूद हैं। अच्छा, सिटी इंफॉर्मेशन डेट जो है रेट के साथ साथ एक मजीद ऑफर आपको करता है कि अगर आप सिटी इंफॉर्मेशन को पैसे देके उनका कार्ड बनवा लेते हैं, मतलब सहाफ़ी बन जाते हैं पैसे देके, तो उसके बाद आपकी कमाई का जरिया क्या होगा ये सिटी इंफॉर्मेशन डेट आपको बताता है। तो वो भी सुन लीजिए, एक इश्तिहार के जरिए से मेरे पास आया है, मैं इसका स्क्रीनशॉट जो है अपनी स्क्रीन पे जरूर शेयर करूंगा ताकि आप लोग भी इसको देख सकें। अब इसमें जो सिलसिलाकार दिया गया है, इनकी जानिब से ये कहा गया है कि अगर आप खुद आने के बाद किसी और को डिविजनल ब्यूरो चीफ बनाएंगे तो अदारा आपको 3000 रुपये पे करेगा, ब्यूरो चीफ बनाएंगे तो अदारा आपको 2400 रुपये पे करेगा, डिप्टी ब्यूरो चीफ बनाएंगे तो भी अदारा आपको 2100 रुपये पे करेगा। डिविजनल रिपोर्टर अगर आप किसी और को बनवाएंगे, मतलब पहले उसकी फीस जो है वो अदारे को भिजवाएंगे, पहले उसकी फीस जो है वो अदारे को भिजवाएंगे और उसके बाद उसमें से आपका हिस्सा 1950 रुपये आपको मिलेगा। अब 1950 रुपये में सहाफ़त की फैक्ट्री में सहाफ़ी तैयार हो रहे हैं। ये सीनियर्स के लिए जितने हमारे एंकर हजरात हैं जो डायरेक्टर न्यूज़ हैं पूरे पाकिस्तान में मौजूद, दीगर बड़े छोटे चैनल्स के, उनको ये सोचना होगा। डिस्ट्रिक्ट तहसील रिपोर्टर बनाने पर 1800 रुपये, सियासी रिपोर्टर जनरल रिपोर्टर बनाने पर 1800 रुपये, सिटी रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, नुमाइंदा खसूसी, नामा निगार, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर बनाने पर 1500 रुपये, मीडिया रिपोर्ट बनाने पर, मीडिया रिपोर्टर बनाने पर 1050 रुपये। अच्छा, 50 रुपये जो है ऊपर बिल्कुल ऐसे ही एक्स्ट्रा रखे गए हैं जिस तरह पंजाब के अंदर ज़माना कदीम में जब हम बच्चे थे तो हम किसी दुकान से चीज़ लेने के साथ उनको बोलते थे कि भाई कुछ जो है हमें चीज़ एक्स्ट्रा दी जाए। अब उसको पंजाबी में उर्दू में क्या कहते हैं ये आप लोग बेहतर समझ सकते हैं। और सबसे बड़ा होता है सिटी इंफॉर्मेशन के प्लेटफॉर्म से जो आपको मिल रहा है चंद पैसों के एवज, वो है जी कि आप हर शहर के अंदर डायरेक्टर न्यूज़ बना सकते हैं। हमने तो आज तक जितने अदारे देखे उनका डायरेक्टर न्यूज़ एक ही होता है, लेकिन ये सिटी इंफॉर्मेशन डेट हर शहर के अंदर अलग अलग डायरेक्टर न्यूज़ बना रहे हैं। 4500 रुपये मिलेंगे अगर आप अपने किसी करीबी ऐसे शख्स को जो सहाफ़त में आने का शौकीन हो उसको फंसा के इस अदारे तक ले जाते हैं और उससे अदारे की फीस भी दिलवाते हैं तो 4500 रुपये कमीशन दिया जाएगा अदारे की जानिब से आपको। डिप्टी डायरेक्टर सिटी न्यूज़ मार्केटिंग बनाने पर 3600 रुपये जो है वो आप कमा सकेंगे। अच्छा जी, इनकी एक लंबी लिस्ट है इस तरह के अदारों की
और ये साथ में आपको बताते हैं, मतलब साथ में इश्तिहारात भिजवाए जाते हैं आपके घरों पे, अखबार और रिटर्न ऐड की सूरत में आपके घरों पे भिजवाए जाते हैं और फिर बताया जाता है कि भाई आप अपने इलाके में किसी भी पुलिस अफसर को मिल सकते हैं, आप जनाब सैंडल में फ्री ड्रामा देख सकते हैं, आप डबल सवारी पे पाबंदी के दिनों में डबल सवारी कर सकते हैं, आप इमरजेंसी की सूरत में घर से बाहर निकल सकते हैं, आप जो है किसी भी पुलिस स्टेशन में जाकर उनसे सवाल कर सकते हैं, आप अपने शहर के प्रेस क्लब में जाकर उनसे ज़बरदस्ती मेंबरशिप मांग सकते हैं कि हमें मेंबर बना लिया जाए। ये सहाफत की फैक्ट्रियाँ इसी तरह चलती रहीं और नए सहाफ़ी 1500, 500, 1000, 1500, 3000 दे के बनते रहे, तो फिर वो वक्त दूर नहीं है जब मौलाना तारिक जमील के साथ साथ पाकिस्तान का हर शहरी कहेगा कि सहाफ़ी जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो खुदारा सहाफत से ये झूठ का टैग उतारने के लिए मौलाना तारिक जमील को तनकीद का निशाना बनाना उतना ज़रूरी नहीं है जितना ज़रूरी है हमारे डायरेक्टर न्यूज़, हमारे सीनियर एंकर्स और हमारे मुख्तलिफ चैनल्स के अंदर बैठे हुए सीनियर रिपोर्टर का इस चीज़ पे नज़र करना है कि आखिर ये सहाफत की फैक्ट्रियाँ जो कि अतायत पैदा कर रही हैं सहाफत के अंदर, इतने अताई सहाफ़ी पैदा कर दिए गए हैं कि अब इनको रोकना तो शायद मुश्किल हो, लेकिन इन फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए मैं समझता हूँ कोई अमल किया जाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। अगर अमल ना किया गया तो फिर ये बात 100% नहीं की जा सकती कि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में सहाफत बचेगी या नहीं बचेगी। क्या हमारी आने वाली नस्लें सहाफत के मकासद को समझ सकेंगी या उनके लिए सहाफत सिर्फ ये 500, 1000, 2000 रुपये दे के कार्ड बनवाना रह जाएगी। और अगर यूं ही चलता रहा तो जो लोग 500, 1000, 2000 दे के कार्ड बनवाते हैं सहाफत के, वो ना सिर्फ वर्किंग जर्नलिस्ट को बदनाम करने में तुले हुए हैं, बल्कि उसके साथ साथ जब उन्होंने पैसे लेके कार्ड हासिल किया होता है तो फिर उस कार्ड का नाजायज इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि किसी भी सीनियर सहाफ़ी से ये बात ढकी छुपी नहीं। फिर थानों के अंदर जाके झूठी FIR करवाई जाती हैं, पैसे लिए जाते हैं, फिर टाउटी की जाती है पुलिस की, पैसे लिए जाते हैं। उसके बाद फिर पुलिस अफसरान और इन लोगों से मिलके मुख्तलिफ जगहों पे जाली रेड किए जाते हैं। एक छोटी सी गाड़ी ली जाती है, उस पर पेंट करके शहर शहर घूमा जाता है, हर शख्स को डरा के उससे पैसे लेने की कोशिश की जाती है। और अगर यही सहाफत सच्ची है, हमारे मौजूदा तमाम चैनल्स के डायरेक्टर न्यूज़ और तमाम चैनल्स के कंट्रोलर न्यूज़, सीनियर असाइनमेंट एडिटर हजरात जितने हैं, OSR हेड जितने हैं, अगर वो समझते हैं कि इन फैक्ट्रियों को नहीं रोकना या इन सहाफती फैक्ट्रियों के खिलाफ आवाज़ बुलंद नहीं करनी, तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द अभी जो मीडिया के हालात हैं इससे बदतर हालात होने वाले हैं। और पाकिस्तान के अंदर मैं समझता हूं कि ये सिर्फ अतायत की सहाफत बचेगी, इसके अलावा कोई चीज़ इस मुल्क के अंदर, मुल्क पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं होगी। तो इस पर आपकी क्या राय है, इससे ज़रूर आगाह कीजिएगा कमेंट में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और दोस्तों से शेयर भी कीजिएगा। जल्द किसी नई और मुनफरद वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।